हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार और बेटा आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या अगले 4 महीने तक अगर प्रॉपर तरीके से आप पढ़ाई करें तो नीट क्लियर हो सकता है। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मेल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं कि सर अगर अगले 4 महीने तक हम पढ़ाई करें तो क्या हमारा नीट में सिलेक्शन हो सकता है। मैंने अभी तक पढ़ाई नहीं अच्छे से की है पिछले 4-5 महीने में, लेकिन अगर क्या मैं अभी से पढ़ाई स्टार्ट करूं तो अगले 4 महीने में मेरा सिलेक्शन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो देखिए, इसका कोई बहुत सीधा सा आंसर नहीं, कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। जैसे 4 महीने की अगर हम बात करते हैं तो 4 महीने का मतलब यह है कि आपके पास 120 दिन का टाइम है। अभी जो 120 दिन का टाइम हमारे पास है, इसको पहले हमें ये मैनेज करना है कि कितने हमारे टॉपिक हैं, कितने हमारे चैप्टर्स हैं, उनको हमें मैनेज करना पड़ेगा। तो अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात करें तो नीट में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अराउंड 100 चैप्टर्स हैं, 100 चैप्टर टोटल है। और 120 दिन का टाइम आपके पास है अगर 2 मई को नीट का एग्जाम होता है, जो कि पॉसिबल नहीं लग रहा है। मतलब ये लग रहा है कि आपका एग्जाम जून में या जुलाई में शिफ्ट होगा। तो अब अगर हम ये मान के चले फिलहाल, क्योंकि अभी डेट अनाउंस नहीं हुई, तो हम ये मान के चले कि 2 मई को आपका एग्जाम होगा नीट का। अब अगर 2 मई को एग्जाम है तो आपके पास करीब 120 दिन का टाइम और 100 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इन चैप्टर को किस तरीके से आप कवर करते हैं। कहने का मतलब ये है कि डेली बेसिस पर आपको कम से कम एक चैप्टर कवर करना पड़ेगा। मतलब एक दिन आप एक बायो का चैप्टर कवर करेंगे, एक दिन आप केमिस्ट्री का चैप्टर कवर करेंगे और एक दिन फिजिक्स का चैप्टर कवर करेंगे, तब जाके आप सारे चैप्टर को कवर कर पाएंगे। फिर आखिरी का जो 20 दिन का टाइम होगा उसमें आप रिवाइज कर सकते हैं। तो अब ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर क्या एक दिन में एक चैप्टर को आप कवर कर सकते हैं, खासतौर से फिजिक्स और केमिस्ट्री में। बायो में तो चलिए मान लीजिए डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का चैप्टर है, वो क्रैश कोर्स मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है, 1 घंटे में आप उसे रिवाइज कर सकते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। केवल पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा, ये भी आप जान लीजिए। जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। केवल थ्योरी पढ़ने से एग्जाम में आप सवाल नहीं कर पाएंगे, ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी। तो अब आपको ये समझना है कि यहाँ पर हमें किस तरीके से अगले 120 दिन में या अगले 4 महीने में अपने सिलेबस को कवर करना है। हमें 3 चीजों पे ध्यान देना होगा। पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो आपको ध्यान रखना है थ्योरी पे, कि आपको सबसे पहले थ्योरी को कवर करना है। थ्योरी को कवर करने के साथ साथ आप टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज क्वेश्चन करते जाएं, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सब करते करते बीच बीच में आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा। मान लीजिए कि मंडे टू सैटरडे आपने पढ़ाई की, अब जो संडे का टाइम है, संडे का टाइम रिवीजन के लिए रखिए। जो भी हफ्ते भर में आपने पढ़ा या पिछले 15 दिन में जो भी चीजें आपने पढ़ी उसको संडे को रिवाइज करना जरूरी है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने आज से पढ़ना शुरू किया और अगले 10-15 दिन तक आप पढ़ते चले गए और इस तरीके से आप अगले 4 महीने तक पढ़ते रहे, लेकिन आपने कुछ रिवाइज नहीं किया, तो जो 4 महीने पहले की चीज आपने पढ़ी है वो चीज भूल जाएगी आपको लास्ट में। तो रिवीजन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सवाल ये आता है कि अगर हमें 120 दिन का टाइम मिला हुआ है नीट के लिए और हमारे पास 100 चैप्टर हैं, तो क्या हम एक दिन में एक बायो का चैप्टर पढ़ें, फिर अगले दिन केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ें और फिर फिजिक्स का चैप्टर पढ़ें। तो एक तो ये तरीका है, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका ये है कि एक ही दिन में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को आप कवर करें। अब ये डिपेंड करता है कि आप कोचिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे जो मुझे फॉलो करते हैं वो कोचिंग नहीं कर रहे हैं। अगर कोचिंग नहीं करें तो आपके पास पूरा टाइम आपके रूम पे, अपने घर पे आपके पास पूरा टाइम है। 24 घंटे में मान के चलिए कि आप 7-8 घंटे का टाइम सोने, खाने, जगने, नहाने धोने में निकाल देते हैं। 16 घंटे का टाइम आपके पास बचता है। अब इस 16 घंटे के टाइम में आप क्या करोगे, 6 घंटे का टाइम बायो के लिए आप निकाल लो, 5 घंटे का टाइम केमिस्ट्री के लिए निकाल लो और 5 घंटे का टाइम फिजिक्स के लिए निकाल लो। इस तरीके से एक दिन में तीनों सब्जेक्ट को आप पढ़ो। ये नहीं कि पूरे 16 घंटे तक आप बायो ही पढ़ते रहे, फिर आप बोर हो जाएंगे। तो आप क्या करें, इसे बायो आपको 6 घंटे पढ़नी है। अब इस बायो में आपने एक चैप्टर की थ्योरी को रिवाइज किया और फिर उस चैप्टर के क्वेश्चन आपने कर लिए। हो सकता है कि चैप्टर बड़ा हो, एक दिन में कवर ना हो पाए, लेकिन अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 3 चैप्टर पैरेलल लेके चलते हैं और 3 दिन में कवर कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि अगले 100 दिन में आपका पूरा सिलेबस कवर भी हो जाएगा, क्वेश्चन भी हो जाएंगे और रिवीजन भी हो जाएंगे। और 3 दिन अगर आप लगातार फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़ते हैं, 5 घंटे का टाइम डेली आप देते हैं, तो 15 घंटे के ड्यूरेशन में आप फिजिक्स का एक चैप्टर कवर भी कर सकते हैं और उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। मतलब ये कोई हाइपोथेटिकल डेटा नहीं है, ये ऐसा डेटा है जो मैंने भी यूज किया था, आप भी इसका यूज कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, एक बच्चे ने कमेंट उस दिन किया था कि क्या सर आपका नीट में सिलेक्शन हो गया है। तो जब मैं एग्जाम दिया करता था उस समय नीट नहीं होता था। मैंने एग्जाम दिया था 2010 में,
और उस समय AIPMT हुआ करता था, UPCPMT हुआ करता था, AMU, AIMS, BHU, ये सारे एग्जाम हुआ करते थे। तो मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो CBSE AIPMT, जिसको आज आप नीट के नाम से जानते हो, CPMT जो यूपी का मेडिकल एग्जाम हुआ करता था, इसके अलावा AMU और BHU, इन सभी में मेरा सिलेक्शन हो गया था। फिर मुझे यूपी CPMT के थ्रू KGMC मिला था, तो KGMC से मैंने अपना MBBS कंप्लीट किया, जो मेरा बैच हो 2010 है, और 2013 से नीट की शुरुआत हुई थी। तो अगर हम टेक्निकली बात करें तो ये मैं कह सकता हूं कि हाँ, मैंने नीट क्वालिफाई किया, क्योंकि जो AIPMT था उसी को आज हम नीट के नाम से जानते हैं। तो जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ, स्ट्रेटेजी मैंने खुद यूज की है, और इसी आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ किसी किताब में नहीं लिखा हुआ किस तरीके से आपको करना है। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, चीजें आपको जाननी पड़ेंगी, चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, और फिर करना भी पड़ेगा आपको। बिना किए हुए काम नहीं चलेगा। आप केवल अगर वीडियोस देखेंगे लेकिन आप फॉलो नहीं करेंगे, आप 2-4 दिन फॉलो करिए, आपको खुद अंतर पता चलेगा। केवल 3 दिन आप फॉलो करिए जो तरीका मैंने बताया। आज से आप क्या करेंगे कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का एक एक चैप्टर लीजिए, आप छोटा ही चैप्टर लीजिए और उनको पढ़ना शुरू करिए। कोशिश ये करिए कि उस चैप्टर का 30% सिलेबस आज कवर कर लीजिए, तो 3 दिन में आपका 100% सिलेबस कवर हो जाएगा। जैसे बायो का कोई चैप्टर आपने स्टार्ट किया, उसमें गिन लीजिए कि कितने पेज हैं। मान लीजिए कि उस चैप्टर में 20 पेज हैं, तो 20 पेज में से आज उसमें 6-7 पेज आप कवर कर लीजिए, फिर उस टॉपिक के क्वेश्चन आप कर लीजिए। इसी तरह केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी आप देखिए कि एक चैप्टर में कितने पेजेस हैं। मान लीजिए किसी चैप्टर में 30 पेज है, तो आप 10 पेज आज कवर कर लीजिए, और उन पेज को कवर करने के बाद उनकी उनकी जो जो थ्योरी आपने कवर की उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिए, और फिर संडे का टाइम निकालिए। जितना भी आपने पिछले 6 दिन में पढ़ा, 6 दिन में अगर आप सही तरीके से पढ़ोगे तो फिजिक्स के 2 चैप्टर, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर, बायो के 2 चैप्टर कवर कर लोगे। और फिर संडे को आप क्या करोगे, संडे को आप टेस्ट दो, संडे को आप चीजों को रिवाइज करो। ये सबसे जरूरी चीज है, और इतना आपको करना ही पड़ेगा, कम से कम इतना करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि अगले 4 महीने में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो इतना कम से कम करना पड़ेगा। एक हफ्ते में 6 दिन आपको थ्योरी पढ़नी है, क्वेश्चन करने, और संडे को रिवीजन करना है। और इस तरीके से आप करेंगे तो हर हफ्ते आपके 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, और इस तरीके से 100 चैप्टर आपके 100 डेज में कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद आपके पास जो 20 दिन का टाइम मिलेगा, उसमें आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। अब सवाल ये कि थ्योरी को हम कहां से कवर करें, क्वेश्चन को हम कहां से कवर करें। थ्योरी को कवर करने के लिए आपको क्या करना है कि आपके पास, जैसे बायो की हम बात करें, बायो और केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी बहुत ही जरूरी है। अगर हम नीट 2020 की बात करें तो नीट 2020 में केवल एक सवाल ऐसा आया था एनसीईआरटी बायोलॉजी से जो बाहर था, बाकी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे गए थे। लेकिन 21 में क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही हमेशा आते हैं। बस 10-15% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी के बाहर से कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। जैसे 2016 का पेपर था, 17 का पेपर था, 18 का पेपर था, उनमें काफी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से थे। लेकिन 19-20 में पेपर पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस ही आ रहा है। तो आप एनसीईआरटी तो जरूर ही पढ़ेंगे, ये पहला काम। केमिस्ट्री और बायो में एनसीईआरटी तो जरूर ही पढ़नी है, उसके अलावा काम चलेगा नहीं। उसके अलावा कुछ चीजें और आप कवर कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको इंस्पेक्शन प्रोवाइड किया, आप उसको कर सकते हैं। अगर आप क्लासरूम लेक्चर ले रखे तो उसमें हम एनसीईआरटी के बाहर जाके कुछ बातें कर लेते हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी तो आप बायोनीट ले सकते हैं। बायोनीट में आपको क्वेश्चन दिए गए, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए गए। जैसे मान लीजिए आपने डाइजेशन पढ़ना शुरू किया, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो पहले उसमें आपको फूड दिया गया, फिर एलिमेंट्री कैनाल दिया गया। मान लीजिए एक दिन में आपने फूड और एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ा और आप उस टॉपिक के क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो A to Z सिंगेज पब्लिकेशन की आती है या बायोनीट आती है सिंगेज पब्लिकेशन की। अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, हर जगह आपको ये किताबें मिल जाएंगी। तो इन किताबों में टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी दिए गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए गए, एनटीए के मॉक टेस्ट के क्वेश्चन भी दिए गए। एनटीए के जो मॉक टेस्ट 2020 में कराए गए थे, उन हर चैप्टर के 20-25 क्वेश्चन हर चैप्टर में बहुत बेहतरीन सवाल जोड़ दिए गए। तो इनसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई कि किस तरीके से आप अगले 4 महीने में सिलेक्शन ले सकते हैं, अगर अभी तक आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। अगर आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही थी तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी किस तरीके से। आपको जैसे मान लीजिए कि आपने प्रीवियस 30 ईयर का आपने नीट का पेपर खरीद लिया। 30 ईयर लिख के आता है नीट, उसमें 7 साल का नीट का होता है और पहले AIPMT का पेपर होता है। तो आप क्या करोगे, और ये ईयर वाइज लोगे, आप चैप्टर वाइज नहीं लेना आपको। अगर आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है और आप और अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपका टारगेट बड़ा कि आपको 720 नंबर लेके आने हैं नीट में, तो उसके लिए जरूरी कि आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाएं। और प्रीवियस ईयर पेपर कैसे लगाएं, आपकी टाइमिंग जो होनी चाहिए वो 3 घंटे की फिक्स टाइमिंग होनी चाहिए।
180 क्वेश्चन एक साथ करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की। 3 घंटे टाइम सेट करके मोबाइल बंद करके एकदम बैठ जाइए चेयर पे और 3 घंटे तक ये 180 क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। हो सकता है 3 घंटे से पहले ही हो जाए, लेकिन 3 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगाना है आपको। आप 2 घंटे में कर लीजिए, 2.5 घंटे में कर लीजिए, 3 घंटे में कर लीजिए, क्योंकि इतना ही 3 घंटे का टाइम आपको नीट के एग्जाम में भी मिलेगा। तो अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप डेली एक पेपर करिए 180 क्वेश्चन का। और ये पेपर एम्स का आप कर लीजिए प्रीवियस ईयर का, आप केरला पीएमटी का पेपर कर लीजिए, आप सीबीएसई आईपीएमटी जिसको आप नीट कहते हैं इसके पेपर आप कर लीजिए। 3-4 एग्जाम, और इसके अलावा AIIE में फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन उनको कर लीजिए। जेई जो मेंस का पेपर होता है उस पेपर के क्वेश्चन आप कर लीजिए। बहुत बढ़िया सवाल होंगे जो नीट के लेवल पे पूछे भी जा सकते हैं आपसे। तो ये जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आसानी से आप नीट 2021 में सिलेक्शन ले सकते हैं। यही सारी स्ट्रेटजी मैंने 2020 में बच्चों को बताई थी और बहुत सारे बच्चों को इससे बेनिफिट भी हुआ है। आप केवल और केवल 3 दिन इस स्ट्रेटेजी को यूज करिए, भले आपकी तैयारी अच्छी हो या ना अच्छी हो। जिनकी तैयारी अच्छी नहीं उनके लिए मैंने अलग तरीका बताया कि वो किस तरीके से थ्योरी को कवर करें, क्वेश्चन कवर करें, रिवीजन करें, और जिन बच्चों की तैयारी अच्छे से हो चुकी उनको किस तरीके से सॉल्व पेपर करना वो मैंने आपको बता दिया। केवल 3 दिन इस तरीके को यूज करिए, फिर आप देखेंगे आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आ जाता है, कितना आपके अंदर बूस्टअप आप हो जाते हैं, जिससे आप को ये लगने लगेगा कि नीट 2021 में निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो सकता है। कोई भी अगर क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा, उसका आंसर मैं करूंगा। और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक।